अम्मा ने बोला है, एक बात समझ रहे अम्मा, डंडे से तो हम नहीं निकाल सके अनीला को इस घर से, मगर अब प्यार से निकाल के देखते हैं। बस इस बार मजलूम बनकर, मासूम बनकर, आंसू बहाकर रहना पड़ेगा इस घर में। अब तो तू गई अनीला, हर रात 9 बजे सिर्फ मन टीवी पर। कैसा मेरा नसीब है, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। फरहान की कॉल आई थी बैंक्वेट हॉल से, वो पूछ रहे हैं कि तुम लोग निकले ही नहीं। फरहान भाई को वापस कॉल करके कह दें हमें एक टांग पर आना होता है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत घबराहट है मेरे दिल को, क्योंकि आपको लग रहा है मुझे गुड्डा नहीं बल्कि बूढ़ा लेने आ रहा है। एक बात याद रखना लड़की, ये घर तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना है। शर्त यह है कि यह खजाना तुमने खुद तलाश करना है, और अगर ना कर पाए तो फिर ये घर तुम्हारे लिए कैद खाना है। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है मुझे अधिका। अच्छा, ज्यादा शोर ना मचाए। छुप छुपा कर डॉक्टर के पास गई थी, वहां से रिपोर्ट मिली तो ले आई। इसका मतलब है कि असल सजा तो अब काटने वाली हूं मैं। हदीका भाभी के साथ किए हुए जुल्मों का हिसाब तो अब देना पड़ेगा मुझे। ये क्या हो गया मेरे साथ? कहाँ आ गई हूं मैं? अब क्या करूंगी मैं? हदीका भाभी, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। उठ जाओ मिस्टर, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया, उठो। फ्लाइट का टाइम? तुम्हारा वीजा और पासपोर्ट आ गया, ये रही तुम्हारी टिकट। आज रात 8 बजे की फ्लाइट है तुम्हारी। क्या मतलब इतना अचानक? मेरे डैड को कोई नहीं समझ सकता, वो अपना प्लान बनाने से पहले पूछते ही नहीं है कि दूसरों के क्या प्लान्स है। जरा भी सब्र नहीं है उनमें। लेकिन आज अनिया का वलीमा है कोमल। कुदरत इंतकाम लेती है वासिक। तुमने अपने भाई को अपना वलीमा अटेंड नहीं करने दिया था, और मेरे डैड ने तुम्हें हानिया का वलीमा अटेंड नहीं करने दिया। अच्छा, मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ, इत्मीनान से जाओ और वापस अपने पैरों पे चल कर आओ। थैंक यू सो मच कोमल। कभी आई लव यू कोमल भी बोल दिया करो। आई लव यू कोमल। ये मुस्कुराहट फीकी है। आई लव यू कोमल। आई लव यू टू वासिक। तुम्हें पता है मुझे 1.5 महीना रहना पड़ेगा तुम्हारे बगैर। ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। तो तुम साथ क्यों नहीं चलती मेरे? तो यहाँ पे बिजनेस कौन एस्टेब्लिश करेगा? जो करना है हम वापस आके भी तो कर सकते हैं ना। माय डियर हस्बैंड, हदीका भाभी प्रेग्नेंट है।
उन पे भी तो नजर रखनी है ना, कहीं उनकी सास फिर से उनके पेट में लात ना मार दे। तुम भी ना। ये नागिन औरत जब से मेरे घर में आई है इसके कहकहे नहीं रुकते और मेरे गम ही नहीं खत्म होते। क्या थी मैं, क्या बना के रख दिया इस कोमल ने मुझे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बेबस हो जाऊंगी मैं। और उधर मेरी हानिया पर जाने इस वक्त क्या बीत रही होगी। ये लीजिए मॉम, नाश्ता आपका। इतना सलीका तुम्हें किसने सिखाया? मेरी बड़ी भाभी ने। और माँ ने क्या सिखाया? वीडियो बनाना। बैठो, हम कह रहे हैं बैठो। बहू हो तुम इस घर की, नौकरानी नहीं हो। यार मैं तो उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। शाफे, शाफे, कब आए हो तुम? अर्ली मॉर्निंग। हमने तुम्हें कहा था ना 2 दिन से पहले वापस मत आना। अयान मम्मा के घर पर है, मैं अकेली आई हूँ। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों आई हो वापस, जबकि बोला था। क्या फर्क पड़ता है दादी, उससे छुपाना था क्या कि वो जिससे शादी कर रही है वो 2 बच्चों का बाप है। अब अगर वो इस घर में आई गई है तो 2 दिन बाद भी तो उसको पता लगना ही था ना। आज पता लग गया तो इसमें क्या है। जब भी माँ के घर से होकर आती हो तुम्हारी गुफ्तगू में बगावत नजर आती है। उफ। और ये जो चुप रहने की आदत है ना, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाई। जी दादी बिल्कुल, ये अच्छी आदत ना मुझे मेरी मॉम ने ही सिखाई है। शाफे, अगर हम चाहें तो 2 मिनट में तुम्हें सीधा कर दें। सब जानते हैं हम, तुम जिस लड़के के साथ घूमती फिरती हो ना, फाइक को अगर पता चला तो तुम्हारी खाल उतार देगा। जब डैड मेरी खाल उधेड़ेंगे ना तो मैं पिक्चर्स लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। आपकी एक ही कमजोरी है दादी, और वो मुझे मेरी मॉम ने बताई है। कहीं आपके खानदान में आपके घर की कोई गलत खबर ना चले जाए। शाफे, शाफे, हम तुम्हारा गला दबा देंगे। अच्छा मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। ठहरो, तुम उससे कोई बात नहीं करोगी। मुझे भी शौक नहीं है उससे बात करने का। आए।
हानिया, जी मॉम। ये शाफे है, फाइक की बेटी, अब तुम्हारी भी। खुदा के लिए दादी, इसको मेरी माँ ना बुलाएं। मुश्किल से मुझसे 5-6 साल ही बड़ी होगी। अब अगर आप इसको धोखे से ले ही आए तो इसको इस बात का एहसास ना दिलाएं कि ये मेरी माँ है। तुमसे कहा था खामोश रहने के लिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने मुझे इससे बात करने से रोका था। तुम यहाँ बैठी तमाशा क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। हमने कहा जाओ यहाँ से। आइंदा अगर तुम वहां पे कोई बहस करते हुए देखो तो अपनी शक्ल गुम कर देना। जी जी मॉम, मैंने सुन लिया। प्लीज छोड़े, मेरे कान में बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? अम्मी प्लीज छोड़ दे, अम्मी प्लीज। वासिक बेटा, इतनी जल्दी क्या थी जाने की? अम्मी टिकट्स बनकर आ चुकी हैं, तो बस अब तो क्या हुआ? टिकट डिले भी तो हो सकती थी। मुझे लगता है अम्मी के मेरे बस में कभी कुछ नहीं था। बस मेरा एक गुमान था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरा गुमान मेरी टांग की तरह टूट चुका है। अब जो हो रहा होता है होने देता हूं। और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी दुआ है मेरे बच्चे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सब अच्छा करे। मैं 5 वक्त की नमाज में तुम्हारे लिए खास दुआ करूंगी कि तुम इस काबिल हो जाओ कि अपने पैरों पर वापस चल कर आओ। आमीन। अच्छा अम्मी, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ मेरा बच्चा, खैर से जाओ और कामयाबी से वापस आओ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन।
भाई हानिया ने तो बड़ी अमीर पार्टी से शादी की है। क्या मतलब, कोई मिनिस्टर है क्या? अबे मिनिस्टर से बढ़कर है। ये चेक कर, ये है उसका शौहर, ग्रेविटी स्टोर की चेन का मालिक। फाइक अहमद नाम है इसका। ये तो बुड्ढा है। बुड्ढा है तो क्या, पैसा भरपूर है इसके पास। तू क्या सिर्फ इसका पैसा ही गिन कर आया या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी ली है? ये इसकी एक बेटी है, ये उसका अकाउंट है, और ये इसका बेटा है, ये उसका अकाउंट है। 5 साल पहले इसका तलाक हुआ था, और अब जब इसने शादी की है ना, तो तेरी दुश्मन हानिया से की है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खेल खेलने में अब ज्यादा मजा आएगा? मतलब तो अगर हम इसके बच्चों के जरिए इसको ब्लैकमेल करते हैं तो बुड्ढा कितने पैसे दे देगा? भाई कम से कम भी 40-50 लाख तो आराम से दे देगा। ना, इस बुड्ढे की मालियत कम से कम 1000 करोड़ होगी। होनी भी चाहिए। तो फिर 100 में से 1 रुपया तो दे ही सकते हैं ना अपने बच्चों को बचाने के लिए। क्या कहता है? तेरा मतलब है 10 करोड़? कभी देखें एक साथ? भाई मैंने तो कभी 1 करोड़ भी नहीं देखे। खैर, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम और शर्जील इसके दोनों बच्चे का आप पीछा करोगे, कहाँ जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, सब कुछ पूरी रूटीन मुझे चाहिए। और ख़ास तौर पे ये भी पता करना है कि शॉपिंग कहाँ करते हैं, और ये काम जल्द से जल्द करना है। कहो तो मैं भी चला जाता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो हानिया अपना वलीमा एंजॉय कर रही होगी। चल। आ जाओ हानिया मेरी बच्ची। आओ यहाँ बैठो। नहीं अम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। अरे हानिया, थक तो हम सभी गए हैं, तो घड़ी हमारे पास भी बैठ जाओ मेरा बच्चा। जी अच्छा। वैसे हानिया माशाल्लाह आज कल से भी ज्यादा प्यारी लग रही। थैंक यू कोमल भाभी। अच्छा हानिया, ये बताओ कि तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर ने कैसा वेलकम किया तुम्हारा? जी बहुत अच्छे से मिले सब, और बहुत ख्याल भी रखा था मेरा। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। अच्छा, मुझे यकीन है कि तुमने ठीक से तो खाना खाया नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम शादी की तकरीबात में बिल्कुल खाना नहीं खाती हो। तुमने अपनी शादी में क्या खाक खाया होगा, है ना? वैसे हानिया, दूल्हा भाई कब आ रहे हैं कल तुम्हें लेने? वो तो नहीं आएंगे कोमल भाभी, उनकी कुछ मसरूफियात हैं। ऐसे भी क्या मसरूफियात के? मुझे आराम करना है, सुबह बातें करते हैं। हदीका भाभी जरा मेरी बात सुनिएगा। हाँ हाँ। आओ यहाँ बैठो। हदीका भाभी, मेरे कान में ना बहुत शदीद तकलीफ हो रही है। कान में क्यों?
वो नहाते वक्त पानी चला गया था कान में। कान में पानी जाने से दर्द कहाँ होता है? वो सब छोड़ें आप, प्लीज़ फरहान भाई से मुझे एयर ड्रॉप मंगवा दें। बहुत सूजन सी महसूस हो रही है कान में। अच्छा, मैं कहती हूँ फरहान से। आप प्लीज़ फरहान भाई से ये कहिएगा, ये ड्रॉप्स आपको चाहिए, मुझे नहीं। आपके कान में तकलीफ है। क्या बात है हानिया? दीपा भाभी, आप प्लीज़ ड्रॉप्स मंगवाएं, फरहान भाई से कहें मुझे ला दें, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ।